क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ भोजन त्यागने से आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ सकती है? ईसाई धर्म में उपवास कोई साधारण प्रथा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दिव्य माध्यम है जिससे आप अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि उपवास क्यों करना चाहिए, इसका महत्व क्या है और यह आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। इसे अंत तक देखिए, क्योंकि यह आपकी सोच और जीवन दोनों को प्रभावित करेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शैतानहारा चैनल पर। यह चैनल आपको प्रेरणादायक कहानियों, धार्मिक रहस्यों और जीवन को बदलने वाली शिक्षाओं से जोड़ता है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत करें और बेल आइकन दबाएं। आज का विषय बहुत खास है, उपवास। ये सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आइए आज हम ईसाई धर्म में उपवास की गहराई को समझते हैं। उपवास का धार्मिक महत्व। ईसाई धर्म में उपवास का महत्व अत्यधिक है। बाइबल में इसे ईश्वर के साथ गहरे संबंध बनाने और आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम बताया गया है। उपवास की परिभाषा। उपवास का अर्थ है भौतिक चीजों को त्याग कर आत्मा की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना। यह एक ऐसा अभ्यास है जो हमें ईश्वर की उपस्थिति को गहराई से महसूस करने में मदद करता है। यीशु मसीह और उपवास। रेगिस्तान में 40 दिन का उपवास। यीशु मसीह ने 40 दिनों तक उपवास किया। यह उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक था, जिससे उन्होंने शैतान के प्रलोभनों को हराया। यह हमें सिखाता है कि उपवास न केवल आत्मा को मजबूत करता है, बल्कि हमें बुरी आदतों और नकारात्मक विचारों से भी लड़ने की शक्ति देता है। बलिदान और उपवास। यीशु ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि उपवास केवल भोजन त्यागने के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि के लिए किया जाना चाहिए। पुराने और नए नियम में उपवास। पुराने नियम में मूसा, योना, दानियाल जैसे व्यक्तियों ने उपवास के माध्यम से ईश्वर की कृपा प्राप्त की। निनीनवे के लोग जब सामूहिक उपवास पर बैठे तो ईश्वर ने उनके पाप क्षमा कर दिए। नए नियम में यीशु के शिष्यों ने उपवास को प्रार्थना का शक्तिशाली माध्यम बताया। उपवास क्यों करना चाहिए? उपवास सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह आत्मा को जागृत करने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का जरिया है। आध्यात्मिक कारण। ईश्वर के साथ संबंध मजबूत करना। उपवास के माध्यम से आप ईश्वर की उपस्थिति को गहराई से महसूस कर सकते हैं। पापों का प्रायश्चित। उपवास से आप अपने पापों के लिए माफी मांग सकते हैं और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। ध्यान और प्रार्थना का प्रभाव। उपवास के दौरान प्रार्थना का असर कई गुना बढ़ जाता है। मानसिक कारण। संकल्प शक्ति मजबूत होती है। उपवास आत्मनियंत्रण सिखाता है। चिंता और तनाव से मुक्ति। ध्यान और प्रार्थना मन को शांति प्रदान करते हैं। शारीरिक कारण। डिटॉक्सिफिकेशन। उपवास के दौरान शरीर विषाक्त पदार्थों से मुक्त होता है। स्वास्थ्य में सुधार। पाचन तंत्र को आराम मिलता है और वजन नियंत्रित रहता है। उपवास के फायदे। आध्यात्मिक फायदे। आत्मशुद्धि और शांति। उपवास करते समय आत्मा से जुड़ाव बढ़ता है। यह हमें अपनी गहरी इच्छाओं और चिंताओं से दूर ले जाता है। ईश्वर का मार्गदर्शन। उपवास के दौरान लोग अक्सर जीवन के कठिन प्रश्नों के उत्तर पाते हैं। मानसिक फायदे। ध्यान केंद्रित होता है। उपवास ध्यान और प्रार्थना में गहराई लाता है। नकारात्मकता से मुक्ति। यह मानसिक शांति प्रदान करता है और नकारात्मक विचारों को दूर करता है। शारीरिक फायदे। ऊर्जा का पुनर्जागरण। शरीर को विश्राम और पुनर्जीवित होने का समय मिलता है। स्वस्थ जीवन शैली। उपवास आपके शरीर को स्वस्थ रखता है और जीवन शैली में सुधार करता है। बाइबल में उपवास के प्रेरक प्रसंग। मूसा का 40 दिन का उपवास। मूसा ने 40 दिन उपवास कर ईश्वर से 10 आज्ञाएं प्राप्त की। योना और नीनवे के लोग। योना के उपदेश पर नीनवे के लोगों ने सामूहिक उपवास किया और ईश्वर ने उन्हें माफ कर दिया। दानियाल का उपवास। दानियाल ने 21 दिन का उपवास किया और दिव्य दृष्टि प्राप्त की। रानी एस्तेर का उपवास। एस्तेर ने अपने समुदाय को बचाने के लिए 3 दिन का सामूहिक उपवास किया। उपवास के प्रकार और उनका महत्वपूर्ण। उपवास। इसमें पानी के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। यह गहरे ध्यान और प्रार्थना के लिए किया जाता है। आंशिक उपवास। इसमें कुछ खास प्रकार के भोजन से दूरी बनाई जाती है, जैसे मांस, मिठाई आदि। सामूहिक उपवास। समाज या समूह के लोग किसी खास उद्देश्य के लिए उपवास करते हैं। व्यक्तिगत उपवास। हर व्यक्ति अपनी निजी आवश्यकताओं के अनुसार उपवास करता है। उपवास का सही तरीका। स्पष्ट उद्देश्य रखें। उपवास का उद्देश्य सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ाव बढ़ाना है। प्रार्थना और ध्यान। उपवास के दौरान प्रार्थना और ध्यान को प्राथमिकता दे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लंबे उपवास के दौरान पानी पिए और अपने शरीर की स्थिति पर ध्यान दें।
समाप्ति पर आभार व्यक्त करें। उपवास समाप्त करने के बाद ईश्वर को धन्यवाद दें। दोस्तों, उपवास सिर्फ एक प्रथा नहीं है, बल्कि आत्मा और परमेश्वर के बीच संवाद का माध्यम है। यह हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने की शक्ति देता है। उपवास हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज ईश्वर के साथ हमारा संबंध है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि उपवास ने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल शैतान हारा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखें, ईश्वर से जुड़ाव ही जीवन की सच्ची सफलता है। धन्यवाद।